कैन वी सिक्योर द वर्ल्ड फ्रॉम ए ब्लडलेस वॉर। ये शब्द हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने इस समस्या को रखा। यहाँ पे शब्द आए ब्लडलेस वॉर। ये ब्लडलेस वॉर है क्या? जिसमें खून नहीं बहेगा परंतु युद्ध होता रहेगा, और युद्ध लड़ने वाले सैनिक नहीं होंगे, आम लोग होंगे, आम जनता होगी, मैं हूँगा, आप होंगे। हम सब इस युद्ध के सैनिक हैं। हम ही को मारा जाएगा, हम ही को जीता जाएगा। हम ही अपने प्रहरी होंगे, हमारे ही अपने हथियार होंगे। वो हथियार क्या हैं, वो प्रहरी क्या हैं, किस तरीके से हमें मारा जाएगा और कैसे हम एक दूसरे को बचा सकते हैं और कैसे इस युद्ध में हम अपने आप बच सकते हैं। इसी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड के सामने इस बात को रखा। क्या है मामला, चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। ये ब्लडलेस वॉर क्या है और कैसे हम इसके भागीदार हैं, चलिए समझते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि आपकी फेसबुक आईडी हैक हो गई है, आपके फ़ोन से डाटा चोरी हो रहा है, आपके चारों तरफ कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। ये सब हो क्या रहा है, ये सब कैसे चल रहा है, इसी को समझते हैं। यही है ब्लडलेस वॉर, यानी कि आपका खून भी नहीं बहेगा और आपको मार भी दिया जाएगा। आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और कैसे हम इसके भागीदार बने हुए हैं, इस वीडियो में अभी डिटेल्स में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आपका मोबाइल और इंटरनेट दो चीज़ें हैं जो इस युद्ध के मुख्य हथियार हैं। इन्हीं के सहारे इस पूरी जंग को लड़ा जा रहा है। इंटरनेट के थ्रू आपके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी अवांछनीय चीज़ें भेज दी जाती हैं जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके फ़ोन से आपका डाटा चोरी कर सकती हैं। जैसे वायरस, जैसे ट्रोजन, मालवेयर्स जिसको कहते हैं, वो चीज़ें। वायरस को तो हम आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वायरस का मुख्य मकसद फ़ोन को नुकसान पहुंचाना होता है या आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। दूसरी तरफ जो मालवेयर्स हैं वो कई तरह के हैं। मालवेयर्स का मतलब जो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ मालिशियस ऐप जो होती हैं उनके थ्रू या ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ मालवेयर होते हैं, जैसे एडवेयर्स हो गए। आपके फ़ोन के अंदर एड्स आती हैं, आपको पता नहीं है जो फ़ोन में ऐड आ रही हैं वो आपको कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। आपके फ़ोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वो एप्लीकेशंस आपको इतना नुकसान पहुंचा देंगी और आपके सारी डाटा जो आपकी आईडी से लेकर के आपके बैंक अकाउंट तक सेंध लगा देंगी। अब क्या है ये मालवेयर्स, क्या है, किस तरीके से काम करते हैं? मालवेयर कई प्रकार के हो सकते हैं, एडवेयर हो सकते हैं और दूसरे तरीके के हो सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा एक स्पेशल टाइप के मालवेयर के बारे में जिसको आपको पता भी नहीं चलता और वो सारी ये गतिविधियां आपके फ़ोन में करता रहता है। वो है ट्रोजन। रिसेंटली आपने अखबारों में या अपने आसपास ऐसी दुर्घटनाओं को होते हुए देखा होगा जिसमें किसी के अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं और उसको पता भी नहीं होता। उसकी फेक आईडी से उसके दोस्तों से पैसे मांगे जाते हैं और उसको भी नहीं पता चल पाता कि ये आईडी किसने बनाई। वास्तव में ये आईडी ना उसने बनाई ना किसी और ने बनाई, वो आईडी आपके फ़ोन ने खुद बनाई। वो आईडी बनाई मालवेयर ने। वो मालवेयर, वो ट्रोजन आता है आपके फ़ोन में, आपकी आईडी क्रिएट करता है, आपकी फेक आईडी क्रिएट करता है और उसी आईडी से ये सारे काम करता है। आपको लगता है कि ये आपने नहीं किया, परंतु वास्तव में ये सारा काम आपके फ़ोन से हुआ होता है। आपके फ़ोन से ही वो आईडी क्रिएट की गई हैं। अगर उसको सर्च करेंगे, हम उसको तलाश करेंगे तो अंततः पता चलेगा कि ये सारा काम तो आपने ही किया है। फेक काम आपने किया है। आपने नहीं किया अपने फ़ोन को सुरक्षित, आपने नहीं बचाया अपने आप को इस तरह के ट्रोजन से। तो आते कैसे हैं ये समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि उसके बचा किस तरीके से जाए। तो आते कैसे हैं? आपके फ़ोन में मालवेयर पहुंचाने का काम आपके अपने लोग करते हैं, आपके परिचित करते हैं, आपके मित्र करते हैं, आपके शुभचिंतक करते हैं। कैसे करते हैं? आपने ऑब्जर्व किया होगा त्योहारी दिनों में
या नए साल के ऊपर हम इस तरह के मैसेज अपने दोस्तों को भेजते हैं जिनके अंदर लिंक होता है, कुछ स्पेशल टाइप का लिंक जिस पे क्लिक करने के बाद हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, या कोई GIF जैसे कि गुब्बारे उड़ना या इसी तरीके के फव्वारे निकलना, या उस आदमी का नाम बन के आता है। वो वास्तव में नाम नहीं है, वो वास्तव में गुब्बारे नहीं हैं, वो वास्तव में वो शुभकामनाएं नहीं हैं, वो आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचाने का टारगेट है। आपको नहीं पता, जिसने भेजा उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो अनजान था। वो सिर्फ इतना जानता है कि उसने शुभकामनाएं भेजी हैं, वो ये नहीं जानता इन शुभकामनाओं के साथ उसने एक मालवेयर भी आपके फ़ोन के अंदर भेज दिया है। इसके अलावा भी मालवेयर आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो शुभचिंतक आपको संदेश भेजते हैं, इस तरीके के लिंक भेजते हैं, सिर्फ उससे ही मालवेयर आए। इसके अलावा भी इंटरनेट से मालवेयर आ सकते हैं। जैसे मैंने इस प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि एक पॉपुलर ऐप थी जिसके अंदर उस पॉपुलर ऐप के जरिए मालवेयर आपके फ़ोन के अंदर एंटर करवाया गया। क्यों करवाया गया, क्यों करते हैं ऐसे काम, उसको भी समझ लेते हैं। रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने ऑनलाइन परचेजिंग की थी, उस दौरान आप परचेजिंग जब करते हैं किसी भी वेबसाइट से, किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से, तो उसके ऊपर आप सामान के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, सामान के रिव्यूज़ देखते हैं। आप रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो आप उस सामान को खरीद लेते हैं। अब वो रिव्यूज़ डाले किसने? संभवतया हम सोचते हैं कि वो रिव्यूज़ खरीदने वाले ने ही डाले होंगे। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। वो रिव्यूज़ डाले होंगे, हो सकता है आपकी आईडी से भी कोई रिव्यू डाल दिया गया हो, परंतु हो सकता है वो रिव्यू आपने नहीं डाला हो। तो किसने डाला? मालवेयर ने डाला। कैसे डाला? सेलर्स क्या करते थे, कुछ टाइम पहले अपने कस्टमर्स को जो सामान खरीदते थे उसको कहते थे कि आप इसके ऊपर रिव्यूज़ दीजिए, अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ दीजिए। तो इस तरीके से वो जो उनके जो कस्टमर्स थे उससे रिव्यूज़ लेते थे। परंतु अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब क्या करने लग गए, उन्हें कस्टमर्स के रिव्यूज़ की आवश्यकता नहीं है। सेलर क्या करते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेलर। ई-कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है ये चीज़ें ना करती हों, संभवतया नहीं करती, परंतु जो सेलर होते हैं, कई फेक सेलर भी होते हैं, कई तरह के सेलर उसके ऊपर जो सामान बेचने वाले हैं वो होते हैं, वो अपने सामान को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए इस तरह के रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ डलवाते हैं। फेक रिव्यूज़ डलवाने के लिए वो मालवेयर बनाने वाले से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो मालवेयर इंजेक्ट करवाते हैं किसी ऐप के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐप थी, वो आपने कहीं से डाउनलोड कर ली, उस ऐप जो बनाने वाला था उसके साथ उसने टाई अप किया सेलर ने, उस बनाने वाले को कहा कि आप ये मालवेयर इंजेक्ट करवा दीजिए फ़ोन में, किसी के फ़ोन में, जितने भी उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके अंदर वो इंजेक्ट करवा देगा, बदले में उसको सेलर कुछ पैसे दे देगा। उन दोनों का काम हो गया। और आप क्या देंगे? आप देंगे उस वेबसाइट के ऊपर उस सेलर को रिव्यूज़, जो आप नहीं दे रहे, आपका फ़ोन अपने आप दे रहा है। यानी कि जो ऐप आपने डाउनलोड की, उस ऐप ने फेक रिव्यूज बनाए आपकी आईडी को हैक करके। आपको नहीं पता, आपका फोन सुरक्षित रखा है, उसके अंदर स्पीड में कोई फर्क नहीं है, आपका एंटीवायरस उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, परंतु फिर भी मालवेयर अपना काम कर रहा है, ट्रोजन अपना काम कर रहा है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो अब क्या करें? मैं बार बार कहता हूं कि आपको अगर इससे बचना है, जितने भी मैंने अब तक वीडियो बनाए जिसमें ऐप के बारे में बात की, हर ऐप के बारे में मैंने पब्लिशर का जरूर जिक्र किया कि आप ऐप पब्लिशर की डाउनलोड करें। एग्जैक्टली जो ऐप है जिस पब्लिशर ने बनाई है, जिस पब्लिशर की होनी चाहिए, उसी पब्लिशर से डाउनलोड करें। आप किसी अन्य पब्लिशर से या फेक ऐप्स को डाउनलोड ना करें। मैं लिंक भी देता हूं हर वीडियो में साथ के साथ, वहां पे इस वजह से इस तरह के जो वेबसाइट जो ऐप्स बनाई जाती हैं वो ऐप फेक बनाई जाती हैं, ताकि उस जैसी दिखने वाली ऐप के थ्रू वो आपको इंजेक्ट कर सके मालवेयर्स को। तो ऐप डाउनलोड करते वक्त सावधानी रखें। ये मालवेयर्स आपकी गूगल आईडी को भी हैक कर सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे आपने जब कभी ऐप डाउनलोड की होगी गूगल प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्ले प्रोटेक्शन का। वो प्रोटेक्ट करता है आपको, आपके फ़ोन को इस तरह की फेक ऐप से, क्योंकि जितनी भी ऐप्स के अंदर मालवेयर होते हैं या ट्रोजन होते हैं उसको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती। परंतु ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है प्ले स्टोर को बाद में पता चले 1-2 दिन बाद,
तब तक वो मालवेयर आपके फ़ोन में एंटर कर गया होगा। परंतु फिर भी ये क्या कर सकता है, जब आपकी आईडी हैक हो जाएगी, गूगल आईडी, तो जो मैंने अभी बताया प्ले प्रोटेक्शन का जो ऑप्शन उसके अंदर आता है, ये उस प्रोटेक्शन को बंद कर सकता है। प्रोटेक्शन बंद हो जाएगी तो आपके फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड होनी हो जाएंगी शुरू। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अब आपको शायद याद आ गया होगा अच्छे से कि आपके मोबाइल फ़ोन में ऐप्स अपने आप डाउनलोड होती थी, आपने तो डाउनलोड नहीं किया था। आप उनको हटाते हैं, वो फिर से डाउनलोड हो जाती हैं। वहाँ पे ट्रोजन है, आपको नुकसान पहुँचने वाला है, आपका फ़ोन हैक हो चुका है, आपके फ़ोन में कोई मालवेयर एंटर कर चुका है। इसके अलावा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ऐप आप डिलीट कर देते हैं, उसके बावजूद फिर वो ऐप इंस्टॉल हो जाती है। इसके अलावा भी क्या करता है, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप फ़ोन में डाटा पैक आपका होता है, आप कोई इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, परंतु फिर भी आपने देखा होगा कि सारा इंटरनेट आपका ख़त्म हो चुका है, डाटा पैक जो है वो ख़त्म हो चुका है, आपका डाटा यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे तो कौन यूज़ कर रहा है? समझ गए होंगे, मालवेयर यूज़ कर रहा है, ट्रोजन यूज़ कर रहा है, आपके फ़ोन में कोई है जो आपके फ़ोन में सेंध लगाए हुए है। ये होती कहाँ पे हैं इस तरह की दुर्घटनाएं? ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ पे इंटरनेट की अवेयरनेस नहीं है। अभी रिसेंटली एक डाटा लॉन्च किया गया था, उस डाटा से पता चला कि इंडिया के 14% यानी कि 14% के आसपास जो फ़ोन हैं उनमें मालवेयर हैं। वो उनको नहीं पता कि उनके फ़ोन के अंदर मालवेयर हैं, बट वो इन्फेक्टेड रहते हैं लगभग 14% के आसपास। और रसिया जो कि बहुत बड़ा देश है, उसके सबसे ज़्यादा मालवेयर पाए गए हैं उनके फ़ोन्स में, और वो हैं 28% के आसपास। तो कहने का मतलब पूरी दुनिया में जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है साइबर सिक्योरिटी के प्रति, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, वो ईजी टारगेट होते हैं इस तरह के मालवेयर्स का या ट्रोजन का। अब इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वायरस को तो डिटेक्ट कर लेते हैं आपका एंटीवायरस जो आपने फ़ोन में इंस्टॉल किया होगा, परंतु इस तरह के मालवेयर्स को डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी बात, प्ले प्रोटेक्शन से तो आप सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं उन्हीं मालवेयर से जो आपके प्ले स्टोर की ऐप के थ्रू आते हैं, परंतु कई बार ऐप हम व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, किसी वेबसाइट से, लोकल वेबसाइट से या किसी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो उसके अंदर ट्रोजन हो सकता है। इसके अलावा लिंक जो भेजते हैं वो भी इन्हीं का एक सोर्स है। उनमें से किसी भी लिंक के ऊपर ट्रोजन हो सकता है। वो आप उसको ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ आपके फ़ोन में, किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई, जो काम था वो हो रहा था, परंतु वो ट्रोजन उसके अंदर आ चुका है। अब उसको टारगेट बनाएगा, वो काम जो उसको सौंपा गया है वो काम करेगा, वो अपने आप को इंस्टॉल करेगा। ज़रूरी नहीं है वो इंस्टॉल करे, वो अपने आप को पड़ा भी रहने दे, जो उसको जानकारी चाहिए वो सिंपली इंटरनेट के थ्रू भेज सकता है, या इसी तरह का कोई एक्टिविटी वो फ़ोन के अंदर कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि वो आपकी फेक आईडी ही बनाएगा, वो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आपकी गूगल आईडी को ही हैक करेगा। आपके फ़ोन में मोबाइल सिम है, उस सिम का एक नंबर है, उस नंबर के ऊपर आपके बैंक के OTP आते हैं। आपके जो वॉलेट हैं, पेटीएम वॉलेट जैसे है, फ़ोनपे है, इस तरह के वॉलेट हैं, इनसे भी चोरी कर सकता है। इनसे भी आपको अगर टारगेट बना के रखा जाए तो वो इनके ऊपर भी सेंध लगा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने आप को इस तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ सकते, आप इंटरनेट फ़ोन का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते। इस वजह से आप सबसे आसान मोहरा हैं इस काम के लिए। हम सब इस लड़ाई में शामिल हैं, सबको शामिल किया जा रहा है जिसके पास स्मार्टफोन है। तो हम सबको बचना होगा। इसी कारण से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन और लिखी इसी में आगे कि इंडिया मस्ट लीड इन साइबर सिक्योरिटी। हमारे देश की 125 करोड़ की जो जनता है वो लगभग आज की तारीख में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। हर परिवार में, हर घर में इस तरह के 3 से 4 मोबाइल फ़ोन्स हैं, या यूँ कहें स्मार्टफोन हैं, क्योंकि सबके बैंक अकाउंट, सबकी डिटेल्स उन सब के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें अपने आप को इस तरह के मालवेयर से सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है।
यही कारण था कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जो ज़रूरी बात है वो ये कि वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं, अपने आप को खड़ा रख सकते हैं बाहरी मुकाबलों से। अब इस तरह का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे अगर हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें इस तरह की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हमें इस तरह की चीज़ें छोड़नी भी पड़ेंगी। कौन सी छोड़नी पड़ेंगी, क्या सीखनी पड़ेंगी, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचाएं इस तरह के मालवेयर से। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि हमारे परिचित ही हमारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें त्योहारी सीजन में या इस तरह के मैसेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, भेजते हैं। कोशिश कीजिए कि इस तरह के किसी भी मैसेज को आप टच ना करें। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, वो मैसेज करते हैं कि इस ब्लू लाइन को टच कीजिए और देखिए। तो इस तरह के किसी भी मैसेज को टच ना करें और कोशिश करें कि अपने उस मित्र को या अपने उस परिचित को फ़ोन करके कहें कि इस तरह के मैसेज सेंड ना करें। अगर बाई चांस कोई आपके पास मैसेज भेज भी देता है तो आप उसको तुरंत डिलीट कर दें, उस मैसेज को ओपन करके ना देखें। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का लिंक भेजता है और जो आपको नहीं पता है कि ये लिंक ठीक है कि नहीं है, तो उस लिंक को आप ओपन ना करें। तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखिएगा कि क्या आप लिंक्स को पहचान पाते हैं या इनको लिंक को पहचानने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इस कमेंट्स के माध्यम से भी बहुत सारे साथी एक दूसरे से साथ जुड़ते हैं या एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने कई वीडियोस में चर्चा की है कि किस तरीके से हम लिखें। मैं एक बार फिर छोटा सा हिंट आपको दे रहा हूं, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम होंगी या जो लिंक्स होंगे वो सारे .gov.in के साथ होंगे। बहुत सारे लिंक ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये योजना लागू हो गई है और इसको आप पाने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए। मत कीजिए उस लिंक के ऊपर क्लिक जब तक आपको उसके अंदर .gov.in लास्ट में लिखा हुआ ना दिखाई दे। अगर वो है तो वो भारत सरकार का है, अदरवाइज वो भारत सरकार का नहीं है। वो योजना गलत है, वो आपको बहकाया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हो सकते हैं और भी बहुत सारे वेबसाइट्स, उसके आप उसकी वेबसाइट पे जाइए जो ओरिजिनल वेबसाइट है, वहाँ से लिंक देखिए या आप उस लिंक को कंफर्म कर लीजिए कि वो लिंक उसके लिए है कि नहीं है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो उस लिंक को ओपन ना कीजिए। अब बात करते हैं इसके अलावा और क्या करें। आपको ऐप डाउनलोड नहीं करनी है जब तक कि आपका प्ले प्रोटेक्शन ऑन नहीं है। प्ले प्रोटेक्शन ऑन हो तो सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही आप ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके अलावा अगर आपको बाहर किसी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड मत कीजिए। ऐसे ब्राउज़र्स का इस्तेमाल मत कीजिए जो सिक्योर नहीं हों, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कुछ ब्राउज़र्स के लिए गूगल प्ले स्टोर बार बार कहता है कि ये ब्राउज़र्स आप इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि ब्राउज़र भी ऐसे लिंक बाद में क्रिएट कर सकते हैं जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ब्राउज़र के थ्रू आप इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो उसके थ्रू वो इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो आप ब्राउज़र्स, एक्स्ट्रा ब्राउज़र इस्तेमाल मत कीजिए। कोशिश कीजिए अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन्स में, क्योंकि सभी के अंदर होता भी है क्रोम ब्राउज़र, उसी का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी हैं उसको डाउनलोड मत कीजिए। आप बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आपको लगता है कि आपके फ़ोन में कोई एक्टिविटी इस तरह की हो गई है कि आपके फ़ोन के अंदर कोई मालवेयर या ट्रोजन आ चुका है, इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा जो मैं अब बता रहा हूँ। अपने फ़ोन को रीसेट कीजिए। उससे पहले अपने फ़ोन के अंदर जितने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आपका पर्सनल डाटा है उसको सुरक्षित कर लीजिए, सेव कर लीजिए और उसके बाद उस फ़ोन को रीसेट कीजिए, फैक्ट्री रीसेट कीजिए। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आप उसको फ़ोन को फिर से इस्तेमाल करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर कोई ट्रोजन की संभावना नहीं रहेगी, बहुत कम हो जाएगी। और फिर दोबारा से इस तरह के लिंक्स को आपने ओपन नहीं करना है या ऐसी ऐप्स को आपने डाउनलोड नहीं करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके फ़ोन के अंदर अब भी कोई ट्रोजन है या इस तरह का कोई वायरस है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके अंदर आपकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं या आपके वॉलेट वाली ऐप हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे एंड सो ऑन, इस तरह की जो भी वॉलेट वगैरह हैं जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो ऐप इंस्टॉल ना कीजिए। आपको अपनी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखना चाहिए। अपने फ़ोन के अंदर वॉलेट्स को कौन से इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।
तो उसके लिए आप अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर सकते हैं, जिसके बाद जैसे ही वो वीडियो आपके पास आएगा या मैं अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ कि इस चैनल के ऊपर, डिजिटल लर्निंग के ऊपर सारी आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड या डिजिटल युग के अंदर जो आपको चाहिए जो ज़रूरी चीज़ें, वही मैं डिस्कस करता हूँ। और वो कोई भी जो यहाँ पे मैं सूचनाएं आपको देता हूँ फेक नहीं होती, पूर्णतया ऑथेंटिकेटेड होती हैं। अभी क्योंकि मुझे ये वीडियो इसी वजह से बनाना पड़ा क्योंकि अभी प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस तरह की आईडीज़। मित्रों में मैंने कई जगह पे सुना है, साथियों के साथ देखा है कि उनकी फेसबुक आईडीज़ हैक हो गई हैं और उनकी आईडी से पैसे मांगे जा रहे हैं किसी दूसरे से। इस वजह से ज़रूरी हो गया ये वीडियो बनाना। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके फ़ोन में कोई मालवेयर या मालिशियस ऐप या इस तरह की कोई ऐप आपको नज़र आती है जो आप यूज़ नहीं करते, जो आपने डाउनलोड नहीं की, तो उसको हटा दीजिए। आपके फ़ोन का बैकअप लीजिए, फ़ोन को रीसेट कीजिए और अपने सभी परिचितों से भी कहिए कि वो इस तरह के मैसेज ना भेजें। हो सके उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देख के समझ पाएँ किस तरीके से हमने अपने फ़ोन को, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने देश को बचाना है इस युद्ध से। क्योंकि इसमें कई बार विदेशी शक्तियों का भी हाथ होता है। किसी देश को अगर ख़त्म करना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, तो उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा सकता है, जिसमें खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती। और इस वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें अपने आप को इस ब्लडलेस वॉर से बचाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को। और इंडिया इसमें सबसे अग्रणी होना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या, इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो ये था मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य, आपको सुरक्षित करना, आपके परिजनों को सुरक्षित करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर भविष्य के लिए आपके पास कोई सुझाव हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई सुझाव हो तो हमेशा की तरह कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।